नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आया हूँ मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टील ब्रिज के बारे में। ब्रिज की ताकत, तकनीक और टीम वर्क तीनों का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टील गर्डर ब्रिज के निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में। स्टील गर्डर ब्रिज यानी एक ऐसा पुल जिसमें मुख्य संरचना स्टील गर्डरों से बनी होती है। ये ब्रिज खासकर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ लंबा स्पान हो और कंक्रीट के मुकाबले हल्का लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले गर्डर मुख्य रूप से आई सेक्शन या बॉक्स टाइप होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में प्री फैब्रिकेट करके साइट पर लाया जाता है। सबसे पहले होते हैं पियर्स और अबटमेंट का निर्माण, जो आरसीसी से तैयार किया जाता है। पियर के ऊपर स्टील गर्डर बैठाने से पहले बेयरिंग लगाए जाते हैं ताकि लोड ट्रांसफर और थर्मल मूवमेंट को आसानी हो सके। इसके बाद स्टील गर्डर को हाइड्रोलिक क्रेन या लॉन्चिंग इक्विपमेंट से पोजीशन में लाया जाता है। वेल्डिंग बोल्टिंग गर्डर के टुकड़ों को साइड पर आपस में जोड़ा जाता है वेल्डिंग या बोल्ट की मदद से। इसके ऊपर आरसीसी डेक स्लैब डाली जाती है जो सड़क के लिए मजबूत सतह तैयार करती है। स्टील गर्डर ब्रिज के निर्माण में कई विशेष बातों पर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि स्टील की ग्रेडिंग FE 410 और FE 500 हो, गर्डर का अलाइनमेंट, बेयरिंग का सेटिंग लेवल, वेल्डिंग एक्सिल टेस्ट और वेंटिंग सिस्टम, एंटी कश कोटिंग। हर स्टेप पर क्वालिटी इंजीनियर तैनात रहते हैं जो टेस्टिंग और चेकलिस्ट के माध्यम से कार्य की निगरानी करते हैं। साइट की चुनौतियाँ। साइट पूरी चुनौतियों से भरी हुई होती है। साइट में सबसे बड़ी चुनौती रहती है भारी ट्रैफिक का डाइवर्जन, ट्रेन का सही मूवमेंट, मौसम की बाधाएं और सुरक्षा मानकों का पालन। लेकिन एक मजबूत टीम, स्पष्ट योजना और अनुशासित काम ही सफलता की कुंजी है। यह कंक्रीट से हल्का होता है, इसलिए धरती पर भार कम पड़ता है। फैक्ट्री में बनता है जिससे ऑन टाइम समय कम लगता है, मेंटेनेंस आसान होता है और लाइफ स्पान ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लंबा स्पान बिना इंटरमीडिएट सपोर्ट के पूरा किया जा सकता है। स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, अब आता है फिनिशिंग का काम। उसमें हम फुटपाथ स्लैब डालना, एक्सपेंशन जॉइंट डालना, क्रैश बैरियर और रेलिंग फिक्स करना, वाटर प्रूफिंग और बेयरिंग कोट करना, अंत में अप्रोच रोड जोड़ना होता है। इस प्रकार के ब्रिज में साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर डिजाइनर, फील्ड वर्कर्स और सुपरवाइजरों को दिन रात एक करके ब्रिज को कंप्लीट करना होता है। स्टील गर्डर के अलावा जरूरत पड़ने पर सेगमेंट ब्रिज भी बनाए जाते हैं। सेगमेंटेड ब्रिज मतलब ऐसा पुल जो कई हिस्सों को जोड़कर बनाया जाता है, जिसे ही सेगमेंट्स कहते हैं। हर हिस्सा अलग अलग कास्ट करके बाद में जोड़ दिया जाता है। ये तकनीक तेज है, किफ़ायती है और खासकर फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत इस्तेमाल होती है। ये दो तरीक़ों से बनते हैं। एक होता है कास्टिंग सीटू, मतलब कि जगह पर ही ढलाई की जाती है, कंक्रीट ऑन साइट ही डाला जाता है। दूसरा होता है प्रीकास्ट सेगमेंट, जिन्हें फैक्ट्री या यार्ड बनाकर साइट पर जोड़ने के लिए लाया जाता है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसमें पाइप फाउंडेशन हो सकता है या ओपन फाउंडेशन हो सकता है। वो मिट्टी और ज़मीन के अनुसार तय किया जाता है। फिर पियर यानी खंभे बनाए जाते हैं जिन पर पूरा ब्रिज टिकेगा। उनका आकार आमतौर पर रेक्टेंगल या होलो सर्कुलर होता है। पियर कैप ऊपर से चौड़ा होता है ताकि उस पर गर्डर या सेगमेंट बैठ सके। सेगमेंट दो तरीकों से बनते हैं। प्रीकास्ट यार्ड में, जहां हर सेगमेंट को स्टील मोल्ड में तैयार किया जाता है। रेनफोर्समेंट डालने के बाद M50 या M60 रेड कंक्रीट डाला जाता है। हर नया सेगमेंट पिछले वाले सेगमेंट से सटीक जुड़ सके, इस बात का खास ध्यान दिया जाता है और एक खास तरीके से इसे बनाया जाता है। हर सेगमेंट का वजन 40 से 60 टन तक हो सकता है। दूसरी टीम हर सेगमेंट की लंबाई, चौड़ाई, पेंट और कर्वेचर चेक करती है। लॉन्चिंग गर्डर और ट्रस गर्डर का इस्तेमाल
होता है। हर सेगमेंट को क्रेन से उठाकर लॉन्चिंग गर्डर पर रखा जाता है। ज्वाइंटिंग में एपॉक्सी, एडहेसिव और प्री स्ट्रेसिंग केबल का इस्तेमाल होता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर मजबूत और एकजुट बनता है। सेगमेंट को जोड़ने के बाद उसमें स्टील के तार या केबल डालकर जोर से खींचा जाता है, जिससे ब्रिज में लोड लेने की ताकत और बढ़ जाती है। एंकर सिस्टम से केबल को लॉक किया जाता है। डक्ट राउटिंग करके अंदर खाली जगह को भर दिया जाता है, जिससे पानी और हवा ना जा सके। जब पूरा स्पान तैयार हो जाता है, उसके ऊपर बेयरिंग फोर्स डाला जाता है। ये बेयरिंग फोर्स बिटुमेन या कंक्रीट या मैस्टिक असफाल्ट का होता है। फिर ब्रिज पे साइड रेलिंग, क्रेस्ट बैरियर, एक्सपेंशन जॉइंट भी लगाए जाते हैं। ड्रेन पाइप भी लगाए जाते हैं, जिससे पानी ब्रिज के नीचे जा सके। साथ ही ब्रिज चैम्बर और अलाइनमेंट को फोटो स्टेशन से चेक किया जाता है। हर सेगमेंट पर टेस्ट किया जाता है, जैसे ट्यूब टेस्ट, रिवॉल्व हैमर, डबल वर अलाइनमेंट, सरफेस लेवल। साइड पर सेफ्टी फर्स्ट का ध्यान रखा जाता है। वर्कर्स हेलमेट, पेन और जैकेट पहनते हैं और लॉन्चिंग से पहले और बाद में इंजीनियरिंग की टीम चेकलिस्ट बनाती है। सेगमेंट ब्रिज धीरे धीरे एक एक हिस्से को जोड़कर बनता है, मगर जब पूरा बन जाता है तो ये एक मजबूत, सुंदर और टिकाऊ ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। सेगमेंट लॉन्चिंग के समय गर्डर में सेगमेंट मिसअलाइनमेंट आ जाए तो सेगमेंट आगे जाकर ट्विस्ट या क्रैक हो सकता है। ये बहुत गंभीर समस्या है। हर लॉन्चिंग से पहले डिस्क्राइब सर्वेइंग किया जाता है। टोटल स्टेशन और लेजर लेवल से गर्डर के अलाइनमेंट और एलिवेशन दोनों कंफर्म किए जाते हैं। अक्सर लॉन्चिंग ट्रॉली को सिम या जैक के से एडजस्ट किया जाता है। इसके लिए एक्सपीरियंस सर्वेयर और ट्रेंड ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार सेगमेंट तैयार होते समय फॉर्मवर्क में लीकेज हो जाता है या वाइब्रेशन पूरी नहीं होती है, जिससे अंदर हनीकॉम्ब या क्रैक आ जाते हैं। हर सेगमेंट को कास्टिंग से पहले मॉक इंस्पेक्शन किया जाता है। फॉर्मवर्क की टाइटनेस, ऑयलिंग, रेनफोर्समेंट की चेकिंग होती है। अगर कहीं पे भी डिफेक्ट आता है तो तुरंत एपॉक्सी बोर्ड या माइक्रो कंक्रीट से रिपेयर किया जाता है। डिफेक्टिव सेगमेंट को कभी भी लॉन्च नहीं किया जाता। मानसून के मौसम में तेज बारिश या हवा आने से सेगमेंट लॉन्चिंग रुक जाती है। हवा तेज हो तो लॉन्चिंग डेंजरस हो सकती है। साइट पर वेदर मॉनिटरिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। विंड स्पीड सेंसर और रेन फॉरेस्ट डेली बेसिस पर ट्रैक होता है। लॉन्चिंग क्रू को सेफ्टी गियर्स दिए जाते हैं और इमरजेंसी हॉल प्रोसीजर पहले से तय होता है। रेनी सीजन में क्रिटिकल लॉन्चिंग नाइट शिफ्ट में किया जाता है, जब हवा शांत होती है। कई बार डक्ट में केबल ठीक से नहीं जाती या स्ट्रेसिंग करते समय एंकरेज पर ग्रिप नहीं बनती। वर्स्ट केस में केबल स्लिप होकर बाहर आ सकती है। प्री स्ट्रेसिंग केबल डालने से पहले डक्ट क्लीनिंग, ऑयल और थ्रेडिंग ठीक से की जाती है। स्ट्रेसिंग मशीन की कैलिब्रेशन और एंकर हेड की चेकिंग जरूरी होती है। स्ट्रेस डायग्राम और एलोंगेशन चार्ट से वेरीफाई किया जाता है कि केबल सही टेंशन में है या नहीं। हर स्ट्रेटिंग के समय कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य होता है। साइट पर सेफ्टी का पालन ना हो तो छोटी गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। वर्कर बिना हेलमेट, ग्लव्स, रिफ्लेक्टर, जैकेट के साइट पर ना दिखें, इस बात का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। डेली टूल बॉक्स स्टॉक होती है,
जिसमें सेफ्टी ऑफिसर सभी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है।